दिन हो शनिवार का तो बजरंगबली के दर्शन करने तो बनते ही हैं, है ना? तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। मेरा बेटा घंटी बजाकर प्रणाम कर रहा है और वो अब घंटी पहुंच जाता है। तो अच्छा लगता है कि वो घंटी तक पहुंच जाता है। और आज हम ईशान और बड़ी भाभी तीनों लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। और बगल में भोले बाबा का भी मंदिर है। और ईशान यहाँ प्रार्थना कर रहा था प्रणाम करने के बाद, नंदी के कान में जाकर बहुत देर तक प्रेयर कर रहा था। तो वो बोला कि मम्मी बताएं क्या हम प्रेयर कर रहे थे, क्या हम मांग रहे थे। हम बोले बेटा जब वो विश पूरी हो जाती है तभी बताते हैं, तो फिर वो नहीं बताया। और फिर यहाँ पर हो गया पिक्चर क्लिकिंग का टाइम। तो कहीं भी जाइए तो पिक्चर क्लिक करना तो बनता है ना। तो ये हम भी हैं और भाभी हैं, ईशान है। तो घर आने के बाद प्रसाद वगैरह खाकर थोड़ा सत्तू पीकर लगे किचन में। तो ईशान का तो फेवरेट है भिंडी का भुजिया पराठा, तो उसके लिए वो बनाकर दे रहे हैं। और हम बना रहे हैं पालक आलू बैंगन टमाटर मिलाकर सब्जी। तो ये काट कर रख लिए हैं। और पूरा किचन मेरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि आने के बाद ना मन तो नहीं होता लेकिन मजबूरी में करना होता है। तो बाद में इसको सब हम साफ कर लेंगे। दोपहर हो गया और मेरी दाल बन चुकी है। सोचे आज कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सादा पुलाव बनाए हैं हम। सोचे कुछ और पकौड़े वगैरह तल लेंगे, लेकिन फिर से कॉल आ गया है। वेदांता नेत्र विज्ञान केंद्र यानी जहाँ ईशान का आई चेकअप करवाए थे वहाँ जाना है। तो वो 12:30 में कॉल किए, बोले चलो पालक की सब्जी तो है ही और ये बना दिए हैं। अब मन नहीं हो रहा है क्योंकि धूप में फिर निकलना है और बहुत ज़्यादा मन थक जाता है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। टीवी की आवाज़ आ रही है तो इसको म्यूट करके हम डाल रहे हैं। और ये देख सकते हैं सिंपल ही पुलाव है। थोड़ा सा गरम मसाला काजू जीरा तेज़ पत्ता डाल के हम घी में फ्राई करके सादा पुलाव बनाए हैं। तो दाल और सब्जी है तो ये हो जाएगा। अब तो इसके अलावा हम कुछ नहीं बना पाएंगे। और यहाँ हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और अभी 3:30 हो रहा है टाइम। तो ईशान को सोचे सुला देते हैं, धूप में ले जाना बच्चे को ठीक नहीं है। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि ये बहुत सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं। एक ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि कभी आप ना भी करना चाहें तो भी आपको करना ही होता है। कभी ऐसा मन होता है कि फूट फूट कर बहुत 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 रोएं, लेकिन रो भी नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं है करने देखने सुनने वाला। तो फिर मजबूरी है, करना ही होगा। बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और जिम्मेवारियों का बोझ इतना अधिक है कि रोने के लिए टाइम ही नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल तो हम रेडी हो गए, कुछ तो करना नहीं रहता है। तो निकल गए हैं हम। और यहाँ देख सकते हैं दुपट्टा हम फैला कर लिए क्योंकि ये कॉटन का कुर्ता है और ये थोड़ा सा थिन है। तो फिर हम इसके अंदर स्पैगेटी वगैरह नहीं पहने हैं, तो फिर दुपट्टा फैला कर ले लिए हैं। और इतनी चिलचिलाती धूप है कि मत ही पूछिए, एकदम ऐसा मन हो रहा है ना। और ईशान तो सोता है तो बगैर एसी के सोता नहीं है। एसी चलाया हुआ था और एसी में से निकलने के बाद तो सिर पे लगता है जैसे हथौड़े पड़ रहे हों। धूप में निकलिए तो, लेकिन करना ही होगा। सोचे कल चले जाएंगे संडे, लेकिन जो कॉल किए थे उनसे पूछे कि कल आ जाएं, तो बोले कि मैम संडे को बंद रहता है तो फिर आपको मंडे को आना होगा। सोचे पता नहीं मंडे को कोई और काम आ जाएगा तो फिर ये भी एक टेंशन लगा रहेगा। तो चल के चेंज करवा देते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ ईशान का लेंस लेकर, मतलब उसके चश्मे का लेंस चेंज करवा कर आ चुकी हूँ मैं। और 5 बज चुका है। ईशान अभी सोया हुआ है और ईशान साथ सुन रहा है। ये देखिए मेरा बच्चा सोया हुआ है। तो इसको सुला कर ही गए थे कि धूप में क्या आ जाएगा बच्चा मेरा। और गए थे हम 3:30 में। 3:30 में गए तो सोचिए एक तरफ कम से कम धूप ना लगे, लेकिन अभी भी धूप है, बहुत तेज़ धूप है। और ऐसा हो जाता है ना, एकदम मन थक जाता है। और ईशान मेरा बोल रहा था कि मम्मी लीची खाऊंगा। सुबह मंदिर गए थे तभी लेने बोल रहा था। हम बोले फिर जाएंगे बेटा तो लेते आएंगे। तो अभी 1.5 किलो लीची ले लिए, 5 किलो पका हुआ आम ले लिए। तो थोड़ा सा हैवी हो गया लाने में। एक गोभी था 1 सवा किलो का। वही माँ बोल रही है कि एक दिन इतना सारा क्या ज़रूरी था, लेकिन होता है ना, रोज़ रोज़ निकलने का मन नहीं होता है। तो सोचे कि चलो ले लेते हैं। और बच्चा मेरा लीची बहुत मन से खाता है।
तो ईशान उठ गया है और वो लस्सी पी रहा है। ईशान हालांकि अभी नहीं उठा है, वो उठ गया था 5:15 में। और हम लोग फिर गए थे मार्केट की तरफ, निकले थे जहाँ से आम लाए थे, तो वो कुछ आम खराब दे दिए थे, तो फिर हम गए थे वहाँ पर लौटाने। और यहाँ पर हम आकर बना रहे हैं बेल का शरबत, सोचे पी लेंगे तो थोड़ा मन तरोताज़ा हो जाएगा, अच्छा अच्छा फील आएगा। तो दोबारा जाना पड़ा आम के कारण। तो आम डैमेज निकल गया था तो दोबारा जाना पड़ा हम लोगों को। ईशान भी उठ गया था तो बोले चलो तुम भी चलो बेटा, तुरंत ही तुरंत ही ये काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में मन नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अब जरा ये बेल का शरबत पी लेते हैं। हम लोग बेल बोलते हैं इसको, श्रीफल भी बोलते हैं। तो इस सीज़न का हम पहली बार पी रहे हैं, लाए ही नहीं थे, हम ही लाने वाले हैं, लाएंगे तभी तो पियेंगे। तो पी लेते हैं। मुझे मतलब इसका शरबत अच्छा लगता है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। फिलहाल इतना ही आज के लिए, अब एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मिलेंगे फिर आप लोगों से कल। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।